वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। आसिफ जरदारी इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून समेत वफाकी वज़रा और अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया गया। वकील शाहिद राना ने लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। अस्कुत नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का बेंच डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अथर मिनल्ला भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदम दस्तयाबी के 22 केसेस डी लिस्ट किए गए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई। बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया गया। मुकदमात की फहरिस्त जारी। काफ लीग को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। चौधरी शाफी हुसैन की गुफ्तगू। चौधरी सरवर कहते हैं सियासत को दुश्मनी और नफरत में बदल दिया गया। मुल्क में अखलाकी कदरें खत्म हो गई। तहरीक अदम एतमाद एक आईनी ऑप्शन है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम मरकजी मजलिस आमिला का हंगामी इजलास आज होगा। सरबराह पार्टी मौलाना फजलुर रहमान और दीगर क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद। इजलास में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। अदलिया आइन और कानून की फतह होगी। जो भी अदलिया से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा वजीर आजम ने इलेक्शन फंड जारी न करके आइन शक्नी की। वो सियासी कुर्बानी का बहाना तलाश कर रहे हैं। समाजी, इक्तिसादी और सियासी तबाही का हल सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन होंगे तो इमदाद भी मिल जाएगी। वीडियो ऑडियो टेपिंग से हुकूमत खुद बेनकाब हो रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली को ओहदे से हटाने के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। एडवोकेट मुअज्जम ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद होता है। गवर्नर ने तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ खानपुर में दर्ज मुकदमा खारिज। अली अमीन पर रियासत के खिलाफ बयान देने का मुकदमा था। अली अमीन गंडापुर पर मिट्टी थाने में मुकदमा दर्ज। मिट्टी पुलिस गिरफ्तारी के लिए शिकारपुर पहुंच गई। मुकदमा ट्विटर पर इंतशार फैलाने पर दर्ज किया गया। मौक़िफ़ अपनाया। अली अमीन ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुबैना ऑडियो लीक केस के शरीक मुलजिम असद फारूक खान की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन पर शानदार इस्तकबाल। पीएलए आर्मी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ की चीनी हम मनसब से तफसीली मुलाकात भी हुई। दोनों अफवाज में बाहमी ताबून बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्तों की ऑपरेशन सलाहियतों का मुजाहिरा देखा। तरबियत के आला मयार और फौजियों की पेशेवराना महारत को सराहा। पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी जाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में ना डाला जाए। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में घसीटने से इंतशार फैलेगा। पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। कभी नहीं चाहेंगे किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव हो। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। सियासतदान फौज के गैर सियासी होने की सोच को तक़वियत दें। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत गैर आईनी है। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि इलेक्शन के लिए फौज की फराहमी से मुताल्लिक वजारत दिफा अदालत को आगाह कर चुकी है। पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए 30 सीटों पर नए टिकट जारी कर दिए।
पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं 21 टिकट तब्दील किए गए हैं। 9 टिकट उन सीटों पर हैं जिन पर पहले टिकट जारी नहीं हुए थे। आजाद मुमलिकत में किसी के फोन रिकॉर्ड नहीं किए जाते। ये कौन लोग हैं जो ऑडियो लीक कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू का साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक होना अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सूबाई सदर से नाला। साबिक गवर्नर जफर इकबाल झगड़ा का अमीर मुकाम को सूबाई सदर तस्लीम करने से इनकार। कहा पार्टी में इख्तिलाफात पर नवाज शरीफ ने एक्शन लिया। शो कॉज नोटिस मिलने का भी एतराफ कर लिया। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स की तस्दीक। पहले केस की तस्दीक पर हुक्काम अलर्ट। एयरपोर्ट्स पर सख्त मॉनिटरिंग शुरू। मंकी पॉक्स के फैलाव का खतरा। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने अलर्ट जारी कर दिया। अलग वार्ड बनाने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मरासला जारी कर दिया। वजारत सेहत के मुताबिक दुनिया भर में अब तक मंकी पॉक्स से 119 अमवात और 87,000 केसेस सामने आ चुके हैं। आलमी इदारा सेहत ने 22 जुलाई को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डे करार दे दिया। जनरली लाइट टू मॉडरेट के कभी हल्की बारिश है और कभी दरमियानी और किसी किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए कुछ तेज़ शावर्स हो सकते हैं। अर्बन फ्लडिंग का बिल्कुल खदशा नहीं है और इसी तरह से समंदर में तूफ़ानी का बहुत खदशा या ख़तरा नहीं है जैसे कि अफवाहें फैला दी गई हैं। मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। कराची समेत सिंध भर में जुमे से शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। नया सिस्टम 2019 के बाद अब तक का सबसे ताकतवर सिस्टम हो सकता है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने पाक फौज के अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को खुसूसी अवार्ड से नवाज दिया। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में मुनक्किदा तकरीब में टीम लीडर ने अवार्ड वसूल किया। टीम ने तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने का हक हासिल है। पाकिस्तान की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि रूसी तवानाई की मार्केट पुतिन की जंगी मशीनरी को वसाइल फराहम करने का सबब ना बने। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक के बाद सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी बिजली महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.17 फी यूनिट बिजली महंगी होने का इम्कान।